क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा लेसन। कौन सा? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता का आज 11वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी ना, उसको हम आयनन ऊर्जा कहते थे। एक बात सीखी हमने, एक बात ये सीखी कि यार अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा ना तो ऊर्जा कम लगेगी, आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी और आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। एक हमने चीज सीखी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस नाभिक से बंधा होता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक ने पकड़ा होता है। ये चार चीजें हमने पिछले एपिसोड में देखी। अब हम देखते हैं आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है परमाणुवीय आकार, मतलब परमाणु का आकार। देखें, मैंने ये पहले एक परमाणु बना लिया, अब इसके बाद में एक और परमाणु बना रहा हूं। इधर देखें, ये बीच में नाभिक, इसके बाहर एक कोश, दो कोश, तीन कोश और फिर बन गए चार कोश। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में ये वाला है और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या है, ये जो परमाणु है इसका आकार कैसा है बच्चों? इसका आकार तो है छोटा, छोटा आकार है। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार है बड़ा। अच्छा, आकार छोटा होने से क्या हुआ? आकार छोटा होने से ये हुआ बच्चों कि इसका नाभिक जो है वो क्या हो गया? नजदीक। नाभिक कैसे हो गया बच्चों? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के क्या हो गया? नजदीक। अगर ये नाभिक नजदीक है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मजबूती से पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ही तो पकड़ के रखता है, और नाभिक अगर नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा? मजबूती से पकड़ करके रखेगा। और ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा भैया मुश्किल। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। और इलेक्ट्रॉन निकालना अगर मुश्किल होता है तो पिछले एपिसोड में देखा था कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो है छोटे परमाणु का, ये जो छोटा परमाणु था इसकी एक कहानी हमारे पास पूरी की पूरी फिल्म बन गई। अब हमें इसकी कहानी बनानी है। आकार बड़ा, नाभिक क्या हो गया बच्चों? नाभिक हो गया दूर। नाभिक दूर हो गया तो ये इसको जो है कमजोरी से पकड़ के रखेगा। दूर वाला तो ज्यादा देर अच्छे से पकड़ा नहीं जाएगा। पकड़ा नहीं जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो आयनन ऊर्जा का मान यहां पर क्या हो जाएगा? कम। इस पूरी कहानी को आप बनाओगे, मैं लास्ट में लिख देता हूं कि इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी पूरी कहानी आपने बनानी है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसका पूरे का एक सिंपल रिलेशन निकालूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आकार कम तो आयनन ऊर्जा ज्यादा, आकार ज्यादा तो आयनन ऊर्जा कम। मतलब एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट आ रहे हैं। अगर इसका रिलेशन बनाना चाहूं तो मुझे यह समझ में आ गया बच्चों कि आयनन ऊर्जा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी, और आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, उल्टे होंगे। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही यही होता है। और आकार बड़ा तो आयनन ऊर्जा का मान कम। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एक बटा में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। आपने आवर्त सारणी देखी है? आवर्त सारणी इस प्रकार से, आवर्त सारणी का अगर मैं पहला वर्ग बनाऊं तो आवर्त सारणी के अंदर आपने इसी लेसन के अंदर शुरू में आवर्त सारणी बनानी सीखी होगी। तो इस तरीके से है, यूं देखो, क्या था? लिथियम, फिर क्या था? सोडियम, फिर क्या था? पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर है रुबिडियम और फिर है सीजियम। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को मैंने छोड़ दिया, फरियाद को मैंने छोड़ दिया, तो ये 5 जिन्हें मैंने लिए हैं। ये मेरे पास क्या है? वर्ग। और ये मेरे पास क्या है? आवर्त। आवर्त नंबर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। क्या है ये? आवर्त संख्या 1 2 3 4 5। और ये वर्ग कौन सा है? वर्ग है पहला। ये आवर्त सारणी आपने देखी है। ये कहानी तो आप समझ गए, अब मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज सीखें बच्चों, आपने ना पहले चीज ये सीख रखी है, गौर करना
कि जो परमाणु, यहां पर आपने ये समझना है कि कोई परमाणु जिस आवर्त में उपस्थित होता है उसके बाहर उतने ही कोश होता है। ये हमेशा के लिए याद रखना, बहुत बार काम में आएगा। अपने को बहुत सारी चीजें इसी बात पर हल करनी पड़ेगी कि यार कोई परमाणु जिस आवर्त में उपस्थित होता है ना उसके बाहर उतने ही कोश होते हैं। तो अगर मैं लिथियम का आकार बनाऊं तो इसके बीच में होगा नाभिक, और ये पहले आवर्त में उपस्थित है तो इसके बाहर एक ही कोश होगा। ठीक है बात। दूसरे में आ जाओ, सोडियम दूसरे आवर्त में उपस्थित है तो इसके एक नाभिक, एक कोश, और इसके बाहर कितने कोश हो जाएंगे? 2 कोश हो जाएंगे। पोटेशियम तीसरे में है तो इसके बीच में नाभिक और इसके बाहर 1 कोश, 2 कोश और 3 कोश। ठीक है, ये 5वें में है, ये 4थे में है तो इसके बाहर 4 कोश होंगे, ये 5वें में है तो इसके बाहर 5 कोश होंगे। ये सारे के सारे आपने बनाने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग में क्या हो रहा है बच्चों? इसको मैं साफ कर दूं, चलो मैं इसी में लिख देता हूं। देखो क्या हो रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? वर्ग में ऊपर से कहां जा रहे हैं बच्चों? नीचे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता जा रहा है? आकार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? आकार बढ़ रहा है। हम कैसे सीखे? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आकार बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? आयनन ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से किसी भी वर्ग में अपने ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि जिस आवर्त में कोई तत्व है उतनी बार कोष है। नीचे आओगे तो कोष बढ़ते जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा। और हमने सीखा है कि आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, इसलिए आयनन ऊर्जा घट रही है। क्लियर है बात? अगर तुम्हें कोई पूछे कि इन तत्वों को आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ाओ, ठीक है, ये अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें सबसे आसान ये क्वेश्चन था, सबसे आसान, उस पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था। और कहा था कि इसको आयनन ऊर्जा का बढ़ते क्रम में बढ़ाओ तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी? जिसका आकार सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी? जिसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी? सीजियम की। तो सीजियम का आयनन ऊर्जा सबसे कम, उससे ज्यादा है रुबिडियम की, उससे ज्यादा है पोटेशियम की, उससे ज्यादा है सोडियम की, और उससे ज्यादा है आपके पास किसकी? लिथियम की। ये क्या बनाया है मैंने? ये बनाया है आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम। आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम मैंने बनाया है इन सारे क्षारीय धातुओं का। इन पहले वर्ग की धातुओं को अपने क्षारीय धातुएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आकार को लेकर के सारी बातें समझा दी। इसमें जहां कहीं भी अपवाद आएगा उसको मैं आगे और ले लूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक बात आपकी हुई कंप्लीट। चलिए अब अपने दूसरा जो है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं दूसरे किसकी? नाभिकीय आवेश की। नाभिकीय आवेश की। चलिए साफ कर रहा हूं मैं इसको। दूसरा कारक हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय आवेश। बच्चों अगर बात समझ में आ जाती है तो मुझे कमेंट करके बताया करो कि सर मुझे बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छी लगे तो भी बताओ, बुरी लगे तो भी बताओ। चलिए अब अपने बात दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं। दूसरा फैक्टर कौन सा? ये है हमारे पास नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, ये लो, देखिए ये रहा नाभिकीय आवेश। देखो क्या है नाभिकीय आवेश में। पहली बात तो ये सीखो कि नाभिकीय आवेश होता क्या है। ये कई बार प्रभावी नाभिकीय आवेश भी लिखा होता है। हमें ये देखना है नाभिकीय आवेश होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आप यूं समझें कि अगर कोई दो तत्व एक ही किसमें है? अपने पास एक ही आवर्त में है। एक ही आवर्त में है तो अपने इधर से इधर चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास जैसे मैंने एक आकार बनाया, यहां पर एक मैं नाभिक बना रहा हूं। इधर देखो आप, मैंने ये नाभिक बनाया, सोडियम का नाभिक बना रहा हूं। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है बच्चों? 11 प्रोटॉन है। ये मैं सोडियम का परमाणु बना रहा हूं, सोडियम का। ठीक है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। ठीक है, और ये सोडियम कौन से आवर्त में आता है? अभी हमने देखा था तीसरे आवर्त में आता है। तो इसके बाहर कोष कितने होंगे? कोष होंगे 3। ये लो 1 2 और ये होगा 3।
ये 3 कोश होंगे, बीच में नाभिक है और बाहर 3 कोश है, और सबसे बाहर वाले कोश में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्लियर होगी बात। अब मैं दूसरा आकार बना रहा हूं क्लोरीन का। क्लोरीन जो है ना बच्चों, वो इसी में ही है, इसी तीसरे आवर्त में ही है। आवर्त सारणी अगर आपने देखी है तो क्लोरीन भी कौन से आवर्त में आता है? तीसरे में ही आता है, एक ही आवर्त में है दोनों। ठीक है, तो इसका नाभिक मैंने बनाया। इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं ना, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसलिए इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 17 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब इधर देखो कि इसके बाहर ये भी तीसरे आवर्त का है, तो इसमें भी बाहर कितने कोश होंगे? 3 ही कोश होंगे। ये लो, इसमें भी कितने कोश आए? 3 ही कोश आए, और इसके अंदर भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये पड़ा। अब हमें देखना है कि इसका नाभिकीय आवेश मैंने क्या बताया? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हमने माननी है कि वही नाभिकीय आवेश होता है। अब इसका नाभिकीय आवेश तो कितना है? 11, क्योंकि इसका नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। या मैं परमाणु क्रमांक मान लो, वो भी बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसका नाभिकीय आवेश तो 11 है और इसका नाभिकीय आवेश है 17। तो मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं कि यार इसका नाभिकीय आवेश जो है वो ज्यादा है, सॉरी, नाभिकीय आवेश इसका जो है वो क्या है? कम। इसका नाभिकीय आवेश क्या है? कम, क्योंकि 11 है, और इसका नाभिकीय आवेश क्या है? ज्यादा। इसका नाभिकीय आवेश है ज्यादा। कितना है? 17। ठीक है, तो इसका है ज्यादा। अब मेरे को ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये तो कम 11 प्रोटॉन इसको पकड़े हुए रखा है, और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन ने पकड़ रखा है। तो इसका मतलब 11 जिनों से मैं इसको छुड़वाऊंगा तो मेरी कम ऊर्जा लगेगी। यहां पर 17 जिनों ने इसको पकड़ रखा है, अब मैं छुड़वाऊंगा तो मेरी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो यहां पर आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी, यहां पर आयनन ऊर्जा कम लगेगी। तो अगर आवेश कम है, नाभिकीय आवेश कम है, नाभिक में प्रोटॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बच्चों? आसान है। और इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान है तो आयनन ऊर्जा क्या लगेगी बच्चों? कम लगेगी। और यहां पर नाभिकीय आवेश ज्यादा है, 17 प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को छीनना तो 17 जिनों से छीनना पड़ेगा। अरे 17 जिनों से छीनना पड़ेगा तो ज्यादा ही ऊर्जा लगेगी ना, और ज्यादा ऊर्जा लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो हमारे लिए क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो आयनन ऊर्जा का मान यहां पर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप यहां पर रिलेशन बनाओ। आपको एक कहानी समझ में आ गई, रिजल्ट समझ में आ गया कि यार अगर नाभिकीय आवेश कम है तो आयनन ऊर्जा भी कम है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा है। तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में कैसा संबंध हो गया? समानुपाती संबंध हो गया। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो अगर मैं यहां पर रिलेशन बनाना चाहूं तो ये रिलेशन बन गया कि आयनन ऊर्जा समानुपाती है नाभिकीय आवेश के। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश लिखा है तब भी जो है हमें इसको यही समझना है। अभी अपने बात समझ लेंगे। अगर यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लिखा हुआ है कि मतलब इस नाभिक का इस पर कितना प्रभाव है, इस पर इतना, इसका कितना प्रभाव है, तो वो प्रभावी नाभिकीय आवेश हो जाएगा। वो अभी थोड़ी बात और करेंगे अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने पास रिलेशन आ गया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश घटेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी घटेगा। ठीक है, तो ये एक बार जो है उदाहरण के तौर पर मैंने इसको समझा दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए एक चीज और मैं कर देता हूं। क्या करें कि मैं आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा हूं। आवर्त है और आवर्त में कहां से कहां जा रहा हूं? बाएं से दाएं जा रहा हूं। जैसे मेरे पास था लिथियम, फिर था बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। ठीक है, ये दूसरा आवर्त है। इस दूसरे आवर्त में ये नीचे वाला लिखा हुआ दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा हूं। ये कौन सा आवर्त है? दूसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इधर की तरफ जाओगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, मतलब इसका नाभिकीय आवेश 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, 9 और 10। मतलब नाभिकीय आवेश इधर की तरफ जाते रहे तो बढ़ रहा है।
और नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, समानुपाती। और नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, और नाभिकीय प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जा रहा है। शर्त यह है कि अपने पास आवर्त एक ही है, सबके बाहर 3 ही कोश होंगे, इन सारों के बाहर दूसरा आवर्त है ना, तो सबके बाहर 2 ही कोश होंगे। ठीक है, तो तब जो है ये कंसेप्ट लगेगा। और अब अपने इधर की तरफ जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, इसका सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर इसका इससे ज्यादा, लेकिन इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, बोरॉन को हटा रहा हूं, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन। ठीक है, बोरॉन को मैंने हटा दिया। ठीक है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन को हटा रहा हूं, फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। यहां पर 2 बंदे नहीं आए हैं, 2 बंदे नहीं आए, उनकी जगह गोला मार दो। ये लो, एक तो बेरिलियम नहीं आया, बोरॉन नहीं आया, और एक नाइट्रोजन नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आए, ये हम आगे के कारकों में समझेंगे। यहां अगर आएंगे तो ये निशान कैसे हो जाएंगे, वो चीजें जो है हम आगे इन कारकों में सीखेंगे। ठीक है, अपने सिर्फ पहले इतना ही सीखो। क्या सीखा कि यार नाभिकीय आवेश होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। नाभिकीय आवेश 17, प्रोटॉन नाभिकीय आवेश ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा। तो इसका मतलब आयनन ऊर्जा प्रभावी नाभिकीय आवेश की क्या होगी, समानुपाती हो गई। ये बात हमने कब लगानी है, जब आवर्त एक की हो, एक ही आवर्त में सारे तत्व उपस्थित हों। ठीक है, उनमें ये बात लगानी है, क्योंकि उनके बाहर कोष कैसे होंगे, एक जितने होंगे। तो मैंने बात की, एग्जांपल लिया दूसरे आवर्त का। दूसरे आवर्त में तत्व लिखे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन को छोड़ दिया, कार्बन, नाइट्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसमें मैं बाएं से दाएं चला तो मैंने देखा कि यार इसमें क्या होता जा रहा है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ते जा रहे हैं। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं बढ़ते हुए का निशान लगाऊंगा। ये निशान कौन सा है, ये वाला इधर की तरफ मुंह खुला होगा तो ये क्या होगा, बढ़ते हुए का निशान है। तो ये बढ़ती हुई आयनन ऊर्जा हो गई। लेकिन आपके लिए एक डाउट कि यार ये गोला क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम अभी सीखेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, इसको आगे के फैक्टर्स को सीखने के बाद में ये सब पता लगेगा। तो अभी अपने पास सिर्फ 2 फैक्टर हुए हैं, ये 2 फैक्टर्स का स्क्रीनशॉट लो, पहला ले लिया, एक स्क्रीनशॉट और लो। अब अपने पास परिरक्षण प्रभाव, भेदन क्षमता, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, ये जो फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो में छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ताकि जो है आप आसान से देख सकें। ये दोनों फैक्टर समझ में आ गए। इन दोनों ने आपको ये समझा दिया कि यार वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसमें जो चेंजेस आएंगे अभी हमने वो सीखने बाकी हैं, इसके लिए अभी और फैक्टर्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। और बाकी दोस्तों को ये सारी वीडियो शेयर करें यार, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार ज्यादा बच्चे देख रहे हैं तो मुझे भी पढ़ाने का मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। गुड लक।